सेटअप कैसा है आज के लिए? सेटअप थोड़ा मिक्स्ड है आशीष। कल एक हमने एक निफ्टी पे एटलीस्ट एक व्यू लिया था कि खुलते ही खरीदें और अगर लोअर मिल जाए तो ऐड कर लें। कल उस ट्रेड को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। टुवर्ड्स देन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन ट्रेड सेटअप जो है वो मिक्स में इसलिए कहूंगा कि एफआईएस की बाइंग तो इंटैक्ट है क्लियरली। अभी भी करीब करीब 1700 करोड़ की बाइंग एफआईएस की आई है और उसमें आप ग्रॉस नंबर्स देखें तो थोड़े से ग्रॉस नंबर्स कम हुए हैं, मतलब ग्रॉस बाय ग्रॉस सेल, लेकिन डीआईएस की तरफ से भी कल बाइंग आई है। तो जब भी दोनों की बाइंग आती है मैंने नॉर्मली नोटिस किया अगला दिन मार्केट थोड़ा कूल ऑफ होता है, ये मेरा मानना है। और ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि आप गैप अप खोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी आज, ये मेरा व्यू है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए 1290 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईएस की और 646 करोड़ की बाइंग हुई है स्टॉक फ्यूचर्स में। अगेन चारों नंबर बाय नंबर पर है, तो इसका मतलब कल ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है ये कुछ हद तक, और आज रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है नहीं आज चेज करने के लिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, कल मैं सेग्रीगेट करके देख रहा था, अब ये एनएसई डेटा अलग अलग देता है। 1290 करोड़ की जो नेट बाइंग हुई है उसमें से 1314 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी फ्यूचर में, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में एक्चुअली सेलिंग हुई है सिर्फ 23 करोड़ की। लेकिन वो मुझे लग रहा है वो जो हायर लेवल पर आके एकदम से गिरा ना मार्केट, वहां पर थोड़ी शॉर्टिंग हुई होगी और थोड़ा सा लोगों ने एचडीएफसी बैंक के एक्स डिविडेंड के लिए थोड़ा प्ले करने की कोशिश की होगी। लेकिन 1314 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर से बाइंग हुई, ये एक अच्छा आंकड़ा है। और लॉन्ग शॉर्ट देखिए, अब आप लॉन्ग ऐड हुए कल 10,418 और शॉर्ट्स कल ऐड हुए, कल घटे हैं सिस्टम में से करीब करीब 3600 के करीब शॉर्ट्स घटे हैं यहाँ पर। लेकिन कॉल पुट का डेटा बहुत ऑल ओवर द प्लेस है। बाइंग देखिए आप इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल में करीब 1 लाख की बाइंग है, पुट में 2 लाख की बाइंग है, लेकिन सेम लेवल मैच हुआ है सेलिंग में। कॉल में करीब 81,000 कॉल बिकी हैं और पुट में करीब करीब 2 लाख पुट बिकी हैं। वो जो अगला डेटा आएगा वो स्क्रीन पर आपको वो दिखाई देगा। एक बस चीज पर ध्यान रखें, इंडिया विक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया विक्स काफी नीचे आ गया था, वहां से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कल 2.5% बढ़ा इंडिया विक्स, 13.1 पर आ गया इंडिया विक्स इस समय, उस पर ध्यान रखें। पुट कॉल रेशियो भी अब थोड़ा सा स्लाइटली ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, 1.34। नॉर्मली हम 1.5 पर पीक आउट करते हैं, लेकिन इस तरीके के मार्केट में आपको 1.4 1.45 पे भी थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। और आज अगर गैप अप हुआ तो ये ऑलरेडी आपको 1.4 1.45 तक ले जाएगा पुट कॉल रेशियो को। मेरे हिसाब से नेट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज चेज ना करें मार्केट को। आज मेरे ख्याल से एक दिन है जिसमें आप अगर रैली हो भी गई ना तो अपने आप को ये कोई बात नहीं, मैं आज प्रॉफिट बुक करके साइड पे बैठ जाऊंगा। उसके बाद मैं आज मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा मेरे जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरे जोन में आ रहा है तो मैं बाय करूंगा। जैसे गाबा सर कहते हैं ना, माई ट्रेड माई वे, आज वो मतलब उस तरीके का दिन है। और क्योंकि जब सब कुछ अच्छा लगता है ना तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। मुझे चाहिए दिन जिसमें यूएस डाउन हो, एशिया डाउन हो, एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट नीचे दिखा रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ सेलिंग हो, तो मजा आता है ट्रेड लेने में। ऐसे में ऑलरेडी आप सब कुछ पॉजिटिव है, 50-60 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, वैसे ही मंगलवार है तो हर कोई लगता है बुलिश हो जाता है, वहां पर मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। एफएनओ बैंक का भी एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देख लेते हैं। 2 स्टॉक बैन से बाहर आ गए, ये अच्छी बात है, कैनरा बैंक और मन्नापुरम। लेकिन 4 स्टॉक्स अभी भी बैन में है, बीएचईएल, पीएनबी, जीएनएफसी और डेल्टा कॉर्प। हाँ, वो 6 के 4 हो गए बस, थोड़ा सा उस फ्रंट पे। लेकिन ये है समीकरण आज के लिए, माई ट्रेड माई वे। गावा जी सुनते से मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ देर बाद जुड़ते हुए नजर आएंगे, हम सुन जरूर रहे होंगे इस बात को। ये देखिए गावा सर रेडी है। ये गावा सर और बाकी एक्सपर्ट से आगे बातचीत। पहले निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। कल निफ्टी में आधे % का उछाल, निफ्टी ऑलमोस्ट एक हरे में शुरू हुआ, ऑलमोस्ट एक ट्रेंडिंग डे बना। 3 बजे तक 150 पॉइंट 145 पॉइंट तक का उछाल बना। और जाते जाते ठीक है, एडजस्टमेंट कुछ प्ले आउट होते हुए नजर आए। वो 145 पॉइंट ऊपर वाला 85 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, लेकिन 18,400 आपकी स्क्रीन पर अभी भी नजर आ रहा है। क्या अप्रोच रखूं आप? बिल्कुल, देखिए कल जैसा हमने बोला कि जहां खुले वहां ले, हाँ। और अगर आपको जोन मिले तो उसमें ऐड करें, वो जोन आया ही नहीं। इसके लिए कल एक ये बात हुई थी कि पहले आप बाय कर लें, उसके बाद देखेंगे। अच्छी ट्रेड कल आपको बैंक मार्केट ने दी। आज मैं कहूंगा आज आप अवॉइड करें, स्पेशली अगर गैप अप मिल जाए तो जरूर मार्केट में आपको आज अवॉइड करना है, आज चेज नहीं करना है हमको मार्केट को। और उसका रीजन बता देता हूं मैं। एक तो कल जो लास्ट के आधे घंटे में जो हम स्लिप हुए ना आशीष, वो मुझे एक इंडिकेट कर रहा था कि कुछ लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी हुई है स्टार्ट। और 18,458 जो कल का हाई था, लगभग हम वहीं खुलेंगे। तो वो एक ट्रेडिशनली और टेक्निकली एक अच्छा जोन नहीं है बाय करने के लिए 18,458 पर। 18,500 से 18,600 यहां पर बड़ा रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो अब आपके पास पाने को है यहां से, अगर यहां पे खुलते हैं हम तो पाने को है आपके पास 125 से 150 पॉइंट।
खोने को है आपके पास 400-500 पॉइंट, अगर मार्केट में कोई एक नी जर्क रिएक्शन आ गया, जैसे लास्ट फ्राइडे को भी आया था, लास्ट फ्राइडे को, ऐसे झटके आते रहते हैं मार्केट में। तो मेरे ख्याल से आज आप प्रॉफिट बुक कर लें इस जोन में 18,450 से 18,500 के जोन में, और कोई ट्रेड नहीं है उसके बाद, दोपहर तक कोई ट्रेड नहीं है, और दोपहर मतलब फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट कोई ट्रेड नहीं है। 18,400 से 500 के जोन में मुनाफा लें और आज साइड पर बैठ जाएं। उसके बाद मार्केट को ऑब्जर्व करें। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, वो हमारा पैनल आपके लिए लेकर आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय के लिए आपका जोन क्या है? 18,300 से 350। अगर ये जोन मिल जाए तो ले ले, अगर ये जोन ना मिले तो कहें कोई नहीं, आज मार्केट मेरे लिए नहीं है, मैं साइड बैठा हूं, अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा हूं मैं, और 18,300 से 350 की गिरावट में ही खरीदें और स्टॉप लॉस लगा दें 18,250 के करीब। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आज एक कॉन्ट्रा ट्रेड है, अग्रेसिव ट्रेडर हैं तभी, और लो कन्विक्शन है, लेकिन ये 18,500 पर अगर रिजेक्शन है, रिजेक्शन का मतलब 18,460-70 तक गया, आप एकदम से एक रेड बार बन गया मान लो, और मार्केट आपको दिखा दे कि 18,500 क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है वो, तब आप शॉर्ट लें एक, और उसमें डे हाई का बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दें, तो ये एक ट्रेड बन सकती है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके साइड पे बैठें और मार्केट को ऑब्जर्व करें, और फिर देखें कि मार्केट हायर लेवल्स ब्रीच कर रहा है या फिर हायर लेवल पर रेजिस्टेंस आ रही है। ये है निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक कल गजब के मूड में था। निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड, आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था, एक होता है किसिंग डिस्टेंस, इसको तो किसिंग डिस्टेंस भी नहीं कह सकता हूं, ये तो मतलब डिस्टेंस था ही नहीं, पहुंच गए थे, 0.1 से रह गए सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन टेक्निकली वहीं खड़े हुए थे। इस तरह का मूड मोमेंटम बन गया निफ्टी बैंक में। उसके बाद आज खुलेगा तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, एचडीएफसी बैंक हैवी वेट इस पॉकेट का जो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे, एक्स डिविडेंड हो रहा होगा, तो एक बार खुलने का पता चले कहां पे बैठ रहा है, उसके बाद की ट्रेजेक्टरी। लेकिन क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक में? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है, जो एक्स डिविडेंड होते हैं ना, उनको वो इंडेक्स जब मेथोडोलॉजी होती है उसमें वो इंडेक्स में काउंट नहीं होता है, इंडेक्स उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, वो एनएससी की मेथोडोलॉजी है उसमें, तो इसके लिए लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप बैंक निफ्टी पर लॉन्ग है तो अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ आ गया है? 43,500 पर। अब सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आपके 43,500, वही आपका सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन भी है, और वही एक अर्स्टवाइल रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए जब मार्केट ऊपर जा रहा था। अब 43,500 पर आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। आज एचडीएफसी बैंक की जो मूव है वो इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि एक्स डिविडेंड के बाद कैसे होगा वो, और वो एक बार जरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स प्लेट ले आइए, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर है वो किस लेवल पर ट्रेड कर रहा था। देखिए कल डिस्काउंट था बैंक निफ्टी फ्यूचर में, करीब करीब 100 पॉइंट का डिस्काउंट था, देखिए 77 पॉइंट का डिस्काउंट था, ठीक है ना। ये 77 पॉइंट का डिस्काउंट एचडीएफसी बैंक के डिविडेंड की वजह से ही है। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम को एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि आज की जो ओपनिंग है उसमें आप प्रीमियम अगर आप ऐड कर दें तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं बैंक निफ्टी पर। क्यों? क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब हैं। तो एक बार फिर पॉसिबल है कि अगर आप ऑल टाइम हाई के करीब खुल जाएं तो थोड़ा रिएक्शन आ जाए 44,152 पर। तो 44,152 पर आपका मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,152 पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है या 44,152 पर और बाइंग आ रही है? बेसिकली एक टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा कहते हैं कि जो भी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर उसको बेचना नहीं है आपको, उसको बाय करना है। लेकिन बाय कहाँ करना है, ये इंटरेस्टिंग है। तो 44,152 के ऊपर थोड़ा चाल देखिए आशीष। 44,150 टू 44,250 में प्रॉफिट बुक कर लें आज बैंक निफ्टी में। ये अच्छा लेवल है एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए। मेरा व्यू 45,000 का अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन हो सकता है उससे पहले एक बार के लिए बैंक निफ्टी में रिएक्शन आ जाए। यहाँ पर कोई प्रोग्राम ट्रेडर्स होंगे वो रिएक्शन करेंगे। प्लस आज ट्यूसडे है, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एनेक्डोटली आपने नोटिस किया होगा ट्यूसडे को बैंक निफ्टी हमेशा थकाता है। ये पिछले 7-8 ट्यूसडे का ट्रेंड है। ट्यूसडे को बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग मूव नहीं देता है। हर बार एबरेशंस हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वहां पर आपको मूव नहीं मिलता है। और प्लस बैंक फाइनेंशियल निफ्टी में तो एचडीएफसी का भी इंपैक्ट आएगा, वो भी एक्स डिविडेंड जा रहा है, दोनों है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। लेकिन अगर 44,250 निकल जाए ना, फिर लैच ऑन करें बैंक निफ्टी में वापस और फिर मोमेंटम चेज करें। उसमें फिर डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें और फिर 45,000 तक की तेजी के लिए बैंक निफ्टी का रास्ता खुलेगा, फिर उसको अप्रोच करें। अगर 44,250 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर मत सोचिए, फिर वापस री एंटर करिए। तो आज इंस्टेड ऑफ बाय ऑन डिप्स मैं कहूंगा आज बैंक निफ्टी में दिन है, अगर आपको मोमेंटम दिख रहा है तो मोमेंटम चेस करने का दिन है। हाँ, लेकिन पहले घंटे में नहीं, पहले घंटे में तो प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाएगी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी